हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि पिछले सेशन में हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के फेजर ग्रुप के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम पढ़े थे कि फेजर ग्रुप जो था वो 4 फेजर ग्रुप था, जिसमें कि हम 8 कनेक्शन जो होता है उसको हम पढ़ चुके हैं। आज के इस सेशन में कनेक्शन इन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर को जनरली 6 टाइप में इसको कनेक्ट किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला टाइप जो है वह स्टार स्टार कनेक्शन है, दूसरा टाइप जो है वह स्टार डेल्टा है, और तीसरा टाइप जो है वो डेल्टा स्टार है, चौथा टाइप जो हमारा है वह डेल्टा डेल्टा है, और पांचवा टाइप ओपन डेल्टा कनेक्शन जिसको कि वीवी कनेक्शन कहते हैं, और सबसे लास्ट जो है वह स्कॉट कनेक्शन है। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में एक एक करके सारे जो कनेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कनेक्शन है वो है स्टार स्टार कनेक्शन, जिसको कि बाई 0 या बाई 6। यह जो कनेक्शन है इसका 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक बाई 0 एक बाई 6। तो बाई 0 जो होता है उसका फेज दोनों मतलब प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग का जो फेज डिफरेंस होता है वह 0 डिग्री होता है, जबकि बाई 6 में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग का फेज डिफरेंस जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ स्टार स्टार कनेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट कर रहे हैं वह ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड भी स्टार में कनेक्टेड होगा और सेकेंडरी साइड जो उसका है वह भी स्टार में कनेक्टेड होगा। तो वह कनेक्शन को हम स्टार स्टार कनेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस कनेक्शन में नंबर ऑफ टर्न जो होता है वह कम होता है, मतलब इस कनेक्शन में जो वायर का नंबर ऑफ टर्न होता है वह कम होता है, और साथ ही साथ जब टर्न कम है तो वहाँ पर इंसुलेशन भी जो है वह कम होता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में द नंबर ऑफ टर्न पर फेज का नंबर ऑफ टर्न एंड द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, और जो इंसुलेशन यूज होता है, जो इंसुलेशन का अमाउंट है यूज्ड विल बी मिनिमम, वह मिनिमम होता है। बिकॉज क्योंकि बोथ बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन अ स्टार, क्योंकि दोनों बाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का वह स्टार में कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल कनेक्शन फॉर अ स्मॉल एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो यह जो कनेक्शन स्टार स्टार कनेक्शन है, यह कनेक्शन स्मॉल ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम उपयोग करते हैं। इसमें जो है वो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज जो है वह अब्सेंट हो जाता है। यह कनेक्शन में जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज लाइन वोल्टेज में जो थर्ड हार्मोनिक जनरेट होता है वह थर्ड हार्मोनिक इस कनेक्शन में मतलब स्टार स्टार कनेक्शन में अब्सेंट हो जाता है, मतलब नेग्लिजिबल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट, दिस कनेक्शन इज मोस्ट सेटिस्फैक्टरी विद थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यह जो कनेक्शन है वह थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के लिए अच्छा मतलब मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। इस कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज मतलब लाइन वोल्टेज जो है वह √3 टाइम फेज वोल्टेज के बराबर होता है, मतलब लाइन वोल्टेज का वैल्यू √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तब यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं और फेज वोल्टेज किसे कहते हैं। तो लाइन वोल्टेज जब दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। जैसे आर बाई के बीच का वोल्टेज हुआ तो वह वोल्टेज जो मेजर करेंगे वह लाइन वोल्टेज मिलेगा। और फेज वोल्टेज का मतलब हुआ कि एक लाइन रहेगा और एक न्यूट्रल, मतलब एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम फेज वोल्टेज कहेंगे। जैसे आर ले लिए और एक एन न्यूट्रल ले लिए, तो आर और एन का बीच का जो वोल्टेज हुआ वह फेज वोल्टेज हुआ। तो अब स्टार स्टार कनेक्शन यही था। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट, दिस कनेक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इफ द कनेक्टेड लोड इज बैलेंस। सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो दिक्कत इसमें आ रहा था वह यही था कि यह जो कनेक्शन है वो जनरली बैलेंस लोड के लिए ही है। अगर लोड अनबैलेंस्ड है उस कंडीशन में यह कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। यह देखिए स्टार कनेक्शन का जो है रिप्रेजेंटेशन है। तो ये देखिए बाई 0 मतलब इसमें देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ए दोनों ये है, तो उस कंडीशन में देखिए इसको जो हम जैसे पीछे हम बताए हुए बाई 0 जब इसको हम एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं तो उस कंडीशन में लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। इसलिए इसको बाई 0 या 12 ओ क्लॉक कहते हैं। यह जो कॉम्बिनेशन यह जो कनेक्शन है इसको हम बाई 0 या 12 ओ क्लॉक्स कहते हैं। जबकि इसी के नेक्स्ट में क्या करते थे कि
सेकेंडरी बाइंडिंग जो था उसको हम रिवर्स कर देते थे, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का जो फेज एंगल था, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो फेज एंगल था वो 180 डिग्री हो जा रहा था, इसलिए इसको हम y/6 या 6 ओ क्लॉक कनेक्शन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वह है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखिए यह जो है ये भी डेल्टा में, मतलब कि इस कनेक्शन में प्राइमरी जो भी ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी बाइंडिंग जो होगा वो सारा का सारा प्राइमरी बाइंडिंग डेल्टा में होगा, और सेकेंडरी बाइंडिंग भी जो है वह भी डेल्टा में अगर कनेक्टेड होगा तो वह कनेक्शन को हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। इस कनेक्शन में यह देखिए इसका यहाँ पर देखिए हम इसको दिखाए हैं डायग्राम से, यह कनेक्शन जो है वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को हम DD0 और DD6, इसमें भी दो गो होता है, एक DD0 और DD6, जो कि पीछे हम बता चुके हैं। DD0 मतलब कि प्राइमरी जो वोल्टेज था, मतलब कि प्राइमरी का जो वोल्टेज है और सेकेंडरी का वोल्टेज दोनों के बीच का जो एंगल है, फेज एंगल, वह 0 डिग्री हो तो उस कनेक्शन को हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और यदि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो फेज एंगल है वो 180 डिग्री है तो उसको हम DD6 कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, मतलब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में नंबर ऑफ टर्न पर फेज इंक्रीज एंड सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर रिड्यूस। यह कनेक्शन में क्या है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, जैसे कि स्टार स्टार कनेक्शन में क्या था कि वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कम था, लेकिन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में नंबर ऑफ टर्न जो है वह ज़्यादा है, और उसके साथ साथ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो सेक्शनल एरिया जो है वह है कम हो जाता है। सेक्शनल एरिया जो कंडक्टर का है वह रिड्यूस्ड है, कम है। इसी में कह रहा है कि दिस कनेक्शन इज इकोनॉमिकल फॉर लार्ज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यह जो कनेक्शन है वह इकोनॉमिकल होता है लार्ज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के केस में, जबकि स्टार स्टार कनेक्शन में क्या था कि वह जो कनेक्शन था वह स्मॉल और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए इकोनॉमिकल था, लेकिन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन लार्ज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए इकोनॉमिकल है। तो ये सब जो पॉइंट है यह ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस जो आपके एग्जाम होगा उसमें भी पूछेगा, और साथ ही साथ जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ पर भी इससे ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इस केस में यह क्लोज मेश का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है थर्ड हार्मोनिक्स जो जनरेट हो रहा है लाइन वोल्टेज में, थर्ड हार्मोनिक जो वोल्टेज है वह जो है वह डैम्प्ड आउट हो जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में अगर कोई फेज फॉल्ट हो जाता है, किसी भी फेज में फॉल्ट आ जाता है, तब भी यह पावर के कंटिन्यूटी को कंटिन्यू रखता है। मतलब उस केस में यह क्या करता है कि VV कनेक्शन फॉर्म कर लेता है या ओपन डेल्टा कनेक्शन फॉर्म कर लेता है, और यह लोड को पावर कंटिन्यू देते रहता है, लेकिन उस पावर का वैल्यू जो है वह, उसका वैल्यू जो है पावर का वो घट जाता है और 58% पर लगभग आ जाता है। मतलब उसका जो पहले का जो रेटिंग है उसका रेटिंग घटकर 58% हो जाता है। अब हमारा जो कनेक्शन है वह स्टार डेल्टा कनेक्शन, इसके बारे में जानेंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है स्टार और डेल्टा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांसफार्मर को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका प्राइमरी साइड को हम स्टार से कनेक्टेड करेंगे और उसके सेकेंडरी साइड को हम डेल्टा से कनेक्ट करेंगे, तब जो कनेक्शन बनेगा उसको हम स्टार डेल्टा कनेक्शन कहेंगे। इस कनेक्शन का उपयोग जनरली हम सप्लाई ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं। इसमें इसका स्टार पॉइंट जो है वह मिक्स लोडिंग के लिए उपयोग होता है, और डेल्टा बाइंडिंग जो है वह थर्ड हार्मोनिक करंट को कैरी करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कॉमनली यूज जो हम करते हैं वह स्टेप डाउन के लिए करते हैं। इसमें हम जो वोल्टेज होता है हाई लेवल का जो वोल्टेज है उसको हम मीडियम या लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का उपयोग हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और उसको मीडियम या नॉर्मल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं या लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन का उपयोग हम जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन स्टार डेल्टा कनेक्शन में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो प्राइमरी टर्मिनल लाइन टू लाइन वोल्टेज, मतलब प्राइमरी टर्मिनल के लाइन टू लाइन वोल्टेज का 57.7% होता है। मतलब सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, स्टार डेल्टा कनेक्शन के सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू
प्राइमरी टर्मिनल के लाइन टू लाइन वोल्टेज का 57.7% होता है। तो ये देखिए, ये जो वोल्टेज भी है वह लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो ये सेकेंडरी का है, और यहाँ पर ये प्राइमरी का था लाइन टू लाइन वोल्टेज, और यहाँ पर ये जो है वह सेकेंडरी का लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो मतलब सेकेंडरी का लाइन टू लाइन वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वह प्राइमरी के लाइन टू लाइन वोल्टेज का 57.7% होता है। यहाँ पर आप खुद देखिए कि प्राइमरी जो है वो स्टार में कनेक्टेड था, तो स्टार का जो भी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर जो भी का वैल्यू है वह खुद मैग्नीट्यूड में ही आपको दिख रहा होगा कि कम है, वही दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि सेकेंडरी लाइन वोल्टेज इक्वल होता है सेकेंडरी फेज वोल्टेज का, और इसका वैल्यू जो होता है वो V/√3a होता है। तो ये था स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो कनेक्शन है वो डेल्टा स्टार कनेक्शन है। तो जैसा कि नाम में ही है डेल्टा स्टार, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका प्राइमरी जो होगा उसको हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, और उसका सेकेंडरी जो है उसको हम स्टार में कनेक्ट करेंगे। तो यह ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है, जहां पर कि हम ट्रांसमिशन शुरू करते हैं। जब हम जनरेशन का काम जहां खत्म होता है और ट्रांसमिशन का काम शुरू होता है, उस जगह पर जो हम ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं वह ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन का होता है। डेल्टा स्टार कनेक्शन का होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस वोल्टेज को स्टेप अप कर उसको ट्रांसमिशन के लिए भेज देता है। तो यह जो कनेक्शन है वह इकोनॉमिकल है स्टेप अप एप्लीकेशन के लिए, मतलब स्टेप अप अगर वोल्टेज को हमको बढ़ाना रहता है उस कंडीशन में यह जो कनेक्शन है वह इकोनॉमिकल होता है। इसका जनरली उपयोग हम ट्रांसमिशन के बिगिनिंग में और स्टेप अप के फॉर्म में करते हैं, वही सब पॉइंट लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि इन दिस ट्रांसफार्मर कनेक्शन प्राइमरी साइड प्रोवाइड क्लोज पाथ फॉर थर्ड हार्मोनिक। इस कनेक्शन में प्राइमरी साइड का जो पाथ होता है वो क्लोज होता है थर्ड हार्मोनिक के लिए। अब देखिए प्राइमरी साइड का पार्ट कैसे क्लोज होता है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी का जो भी प्राइमरी साइड का जो पाथ है वो देखिए कंप्लीट क्लोज है कि नहीं, यहाँ पर किसी तरह का ओपन पाथ नहीं, यहाँ पर क्लोज पाथ है, तो वही दिखा रहा है। यह क्लोज पाथ का उपयोग सिंपली हम थर्ड हार्मोनिक के लिए करते हैं, थर्ड हार्मोनिक के लिए। यही देखिए डेल्टा स्टार कनेक्शन है, प्राइमरी इसका डेल्टा में है और सेकेंडरी जो है वो स्टार में है, इसलिए इसको हम डेल्टा स्टार कनेक्शन भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन क्या है? यह एक डेल्टा कनेक्शन, इसको जनरली डेल्टा कनेक्शन ही बोल सकते हैं, लेकिन वैसा डेल्टा कनेक्शन जिसका कि एक फेज डैमेज हो गया हो, एक फेज में सप्लाई जो है वह नहीं जा रहा हो, तो उस कंडीशन में जो कनेक्शन फॉर्म होता है, जिस कनेक्शन के थ्रू ट्रांसफार्मर अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, उस कनेक्शन को हम ओपन डेल्टा कनेक्शन या वीवी कनेक्शन कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि इफ वन ट्रांसफार्मर ऑफ डेल्टा डेल्टा सिस्टम, अगर डेल्टा डेल्टा सिस्टम का एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंटली ओपन हो जाता है, तब वह जो सिस्टम होता है फिर भी अगर सप्लाई थ्री फेज सप्लाई को कंटिन्यू रखता है, इफ दिस डिफेक्टिव कनेक्शन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, अगर डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं तब जो कनेक्शन बनता है उसको हम ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। सिंपली ओपन डेल्टा कनेक्शन बहुत ऐसे, ये जो कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें जनरली यही होता है कि यह एक डेल्टा कनेक्शन का ही रूप है जिसमें कि उसमें एक ट्रांसफार्मर का जो एक ट्रांसफार्मर होता है वो किसी न किसी तरह का से वह डैमेज हो जाता है, उसका फेज एक फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है वो डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में हम इसको ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है कि जब वो जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया था उसको हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी वह जो है कंटिन्यू सप्लाई देते रहता है, तो उस सप्लाई का वैल्यू मतलब डेल्टा डेल्टा बैंक ट्रांसफार्मर के ओरिजिनल वैल्यू का 50% रिड्यूस हो जाता है, उसका वैल्यू जो है वो 50% तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि इसी के कारण इस जो कनेक्शन है इसको हम ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन कहते हैं। एक फेज जब किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है तब उस कंडीशन में इसको हम ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा कनेक्शन इज 57.7% ऑफ डेल्टा डेल्टा बैंक। ओपन डेल्टा कंडीशन, ओपन डेल्टा कनेक्शन का जो कैपेसिटी होता है वो डेल्टा डेल्टा बैंक का 57.7% होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ वीवी इज, मतलब कि ओपन डेल्टा कनेक्शन ओपन डेल्टा बैंक
का जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो 0.866 होता है। ये सब जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से, इसलिए ये सब पॉइंट को आप याद ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह देखिए इसका ओपन डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली ये ओपन है। नेक्स्ट हमारा जो है वह नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो कनेक्शन है वो है स्कॉट कनेक्शन। ये स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? तो स्कॉट कनेक्शन का जनरली उपयोग हम जब 3 फेज सप्लाई से अगर हमको 2 फेज में आना है तो उस कंडीशन में हम स्कॉट कनेक्शन का उपयोग करते हैं, या 2 फेज सप्लाई से 3 फेज की ओर हमको जाना है तो उस कंडीशन में भी हम स्कॉट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। तब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि द स्कॉट कनेक्शन इज मोस्ट कॉमन मेथड। स्कॉट कनेक्शन जो है वह बहुत ही कॉमन मेथड है ऑफ कनेक्टिंग 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करने के लिए 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई में, तब यह जो कनेक्शन होता है वो स्कॉट कनेक्शन होता है। या 2 फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई में भी आना होता है तब भी हम स्कॉट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसमें कि हम 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई में जा सकते हैं और 2 फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई में जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा स्कॉट कनेक्शन। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके RRB JEE में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है करा है कि सिंस 2 फेज सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, जनरली आप देखते हैं कि 2 फेज सप्लाई जो है वो जनरली अवेलेबल नहीं होता है आसानी से, इसलिए हम स्कॉट कनेक्शन का उपयोग कर 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी में नोट पॉइंट है कि इन स्कॉट कनेक्शन 2 ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बट नॉट मैग्नेटिकली। ये तो सारा कनेक्शन में ही देखे हैं कि जो भी कनेक्शन हो रहा है उसमें ट्रांसफार्मर जो है वह मैग्नेटिकली कनेक्टेड नहीं है बट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट करा है कि इन स्कॉट कनेक्शन में 1 ट्रांसफार्मर को हम मेन ट्रांसफार्मर कहते हैं और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम टीजर ट्रांसफार्मर या ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे कि देखिए आपको फिगर में भी दिखाएंगे, आगे फिगर है दिखाएंगे, उससे पहले हम ये नोट जान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इन 3 फेज सप्लाई वोल्टेज और करंट डिस्प्लेसमेंट इज 120 डिग्री इन केस ऑफ बैलेंस सप्लाई। मतलब बैलेंस सप्लाई के केस में 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज और करंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 120 डिग्री होता है। वोल्टेज और करंट दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 120 डिग्री होता है। इसी में देखिए स्कॉट कनेक्शन का जो वैल्यू होता है V2M बराबर होता है V2T इजकल टू TS अपॉन TP इंटू V1। इसका वैल्यू हम आगे सारे बताएंगे क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इसका स्कॉट कनेक्शन का डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर 3 फेज सप्लाई यहाँ तो दे रहे हैं, देखिए 3 फेज साइड से हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और आउटपुट में हमें 2 फेज मिल रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यह जो है जनरली स्कॉट कनेक्शन जो है वो स्टार कनेक्शन का ही एक रूप मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में यहाँ पर एक बाइंडिंग ले लिए हैं और यहाँ पर एक बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग ले लिए हैं और इसको इस कंडीशन में यहाँ पर से जो EMF इसमें लिंक करेगा तो एक फेज यहाँ मिल जाएगा हमको और ये दोनों जो बाइंडिंग है इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इसमें लिंक होगा TS में, तो एक फेज यहाँ मिल जाएगा। तो हम इनपुट में 3 फेज दे रहे हैं, 1 फेज 2 फेज और 3 फेज, और आउटपुट में हमें 2 फेज मिल रहा है। तो इस कंडीशन को इस कनेक्शन को हम स्कॉट कनेक्शन कहते हैं। इसी में देखिए अब 2 फेज सप्लाई में M इज ग्रेटर देन 2 होता है, मतलब M का वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन वोल्टेज और करेंट का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई M होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन 2 फेज सप्लाई वोल्टेज और करंट आर डिस्प्लेस एंगल इन 90। मतलब 2 फेज सप्लाई में करंट और वोल्टेज का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वोल्टेज रेटिंग जो होता है प्राइमरी टीजर ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेटिंग होता है वह प्राइमरी मेन ट्रांसफार्मर का 86.6% होता है। वही कह रहा है कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर इज 86.6% ऑफ वोल्टेज रेटिंग ऑफ प्राइमरी ऑफ मेन ट्रांसफार्मर। मतलब मेन ट्रांसफार्मर से टीजर ट्रांसफार्मर का जो वैल्यू होता है वो 86.6% होता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि इन ऑर्डर टू कीप वोल्टेज पैटर्न सेम इन प्राइमरी ऑफ टीजर एंड प्राइमरी ऑफ मेन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर शुड बी इक्वल टू √3/2p। इसमें कह रहा है कि अगर आप वोल्टेज जो है वोल्टेज सेम रखना चाहते हैं प्राइमरी ऑफ टीजर और मेन ट्रांसफार्मर का, तब उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी टीजर ट्रांसफार्मर का वो इक्वल होना चाहिए √3/2p के। तो वही दिखा गया है कि T1T इक्वल टू √3/2TP। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर T1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर है और T2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ऑफ मेन ट्रांसफार्मर है।
तो यह था ओवरऑल हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।